जी। हाँ बताएं क्या क्या हुआ आपको, कैसे कैसे, शुरू से बताएं बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, शुरू से सबसे पहले मुझे जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से मुझे चक्कर आया करते थे, जिससे मैं काम नहीं कर पाता था। काम जो था मेरा बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर गर्दन जरा से नीचे झुकाई तो मतलब बिल्कुल चक्कर ब्लैक हो जाया करता था, बिल्कुल चक्कर हो जाया करते थे। फिर उसके बाद जब मुझे किसी ने ये कह दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं होता, तो मुझे ज्यादा उससे घबराहट होने लगी कि मैं अब किस तरह से काम करूंगा। अब फिर उसकी वजह से मुझे मतलब जो खाना खाता था वो ऊपर को ही आया करता था। खाना ऊपर आ गया, खाना कुछ नहीं खाया जा रहा, वेट भी 45 kg बचा था बस। अच्छा। इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। फिर उसके ऊपर से एंजाइटी में बीपी बहुत बढ़ जाया करता था। बीपी बढ़ जाया करता था तो मतलब बस दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाऊँ, बहुत ज्यादा मुझे बीपी की गोलियां ना खानी पड़े, या मैं बुजुर्गों की तरह से बीपी की गोलियां पे ना आ जाऊँ। इस तरह से ये एंजाइटी मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 29-30 साल हो गई डॉक्टर साहब। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, या इस तरह के अटैक आते थे तो आपको पैनिक अटैक से जब रात को लेकर मेरा सांस भी इतनी तेज चलता था जैसे मतलब भैंस का सांस चलता है थक के आने के बाद। और बस ये लगता था कि बस अब तो गए। मतलब जो इतनी ज्यादा पैनिक अटैक इतना सीवियर होता था कि पूरी पूरी रात मेरा इसी तरह से सांस चलता था। जब आपको अटैक नहीं आते थे, खाली समय ठीक होते थे, तो उसके बाद भी आपको ये डर लगता था कि आगे अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ लेकिन फिर कहीं ये ना जाए? यही डर लगता था कि दोबारा से ये चीज ना हो जाए, फिर दोबारा मैं उसी सिचुएशन में ना पहुंच जाऊं। किन किन जगह पे ज्यादा आते थे? जैसे मतलब काम करने में बैठा, या फिर जैसे मैं रात को लेटा, या फिर जैसे कोई नहीं है मेरे पास, खाली बैठा हूँ, कब से आप आते ये। कभी भीड़ में, ऊंचाई पे, बंद कमरे में, या नॉन स्टॉप ट्रेन गाड़ी चल रही है उस जगह, तब भी होता था? हमें उस टाइम पे तो नहीं, जब मैं ऐसा हुआ मेरे साथ में, काम छोड़ करके घर आ गया, उससे काम ही नहीं हुआ। मैं 3 महीने तक अपने काम पर ही नहीं गया। और वहाँ पे मुझे वही फिर बस वो फ्यूचर की टेंशन कि अभी ये भी करना है, बहन की ये शादी भी है, ये सारी चीजें बहुत परेशान हो गया था। फ्यूचर को लेकर। और डिप्रेशन वाले कैसे कब रहते थे? डिप्रेशन वाले बस वही, घर पे सब हैं, सब बातें कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, मुझे जो भी खा मतलब सब रिश्तेदार खा रहा, बाहर बैठे हंस बोल रहे हैं, मैं उनके पास से क्या करना, अकेले रहना, चुपचाप बैठना, चुपचाप बैठना, कहीं आने जाने का मन नहीं, बातचीत कुछ का। करने का मन नहीं। बस फिर उसके बाद जब ये सिचुएशन होती थी, अकेला होता था, तो फिर दिमाग में फ्यूचर की भी टेंशन और अपने हालात जो उस टाइम प्रेजेंट है उसकी भी टेंशन। शुरुआत में आपने कहीं इलाज लिया इसका, या कैसे इससे अपने आप कैसे लड़े आप? मैंने डॉक्टर साहब पहले तो शुरुआत में तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। पहले तो मैंने किसी नॉर्मल दवाई खाई, फिर जब मुझे पता चला, किसी ने बताया कि भाई तुम्हें एंजाइटी की इस तरह की, तो मैंने यहीं पे मुरादाबाद में की दवाई की, एक दो डॉक्टर की। फिर मुझे किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने आपका बताया कि डॉक्टर इमरान जो है वो मतलब इस मामले में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनके पास जाओ। और मैं आपके पास आया, बस उसके बाद। अब आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने काम में, अपने घर के लोगों से मिलने में, और सब इस तरह के अटैक, अब कितने अटैक आते हैं? मैं अब डॉक्टर साहब 95% थी। इस पास 5% में एंजाइटी जो है वो कभी कभी महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाता है। काम वगैरह सब सही? काम वगैरह में सब ठीक कर रहा हूँ। अब हमारे देखने वाले कुछ पेशेंट और भी आपके तरह देख रहे हो, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, उनके बारे में उनसे बताएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई परेशानी है या कोई भी दिक्कत है तो उसको बताएं, छुपाएं नहीं। और डॉक्टर साहब भाई इमरान है, डॉक्टर साहब है, इनसे कंसल्ट करें। ये इस मामले में बहुत ज्यादा मतलब मैं अपनी पर्सनल फीलिंग से बता रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे या किसी भी और साइकियाट्रिस्ट में, ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। अपनी बीमारी को छुपाए नहीं। कोई के ये ना समझे कि लोग हमें पागल कहने लगेंगे या पागलपन की दवाई चल रही है हमारी, ये चीज ये सबके साथ है। ये एक मतलब एक बीमारी है। फील आपको ही है, परेशानी आपको झेलनी है। कहने वाले कहते रहेंगे, मगर आपको जो परेशानी हुई उसमें आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं रहा, कोई नहीं है करने वाला, और किसी को बता नहीं सकते। जो इस सिचुएशन से नहीं गुजरा उसको आप समझा नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और या तो डॉक्टर जानता है
या फिर पेशेंट जानता है। वरना बहुत से लोग तो यही कहेंगे कि ड्रामा है, बहानेबाजी कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। तो जैसा आपने इनकी बात सुनी, आपको भी ध्यान रखना है, ये एक बीमारी है, पैनिक अटैक, एंजाइटी का सीवियर रूप है और न्यूरोकेमिकल है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, उनकी कमी से होती है। अब इसमें कोई अपने आप से या कोई बहानेबाजी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसका इलाज ना हो। आपके काम का रोज कितना होता है और जो आपको कहता है वो एक स्पेशलिस्ट नहीं होता, उसे इस चीज की कोई नॉलेज भी नहीं होती। तो अपने मन से अपने इमोशन बात बताता है, जबकि उसकी जो बातें हैं वो इमोशन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है, साइंटिफिकली इसका ट्रीटमेंट है, अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तभी, वरना आप सफर करते रहेंगे, लोग बातें बनाते रहेंगे और मिलना आपको कुछ नहीं है, लाइफ आपकी खराब होगी। तो दूसरों के ऊपर न जाए, आपकी लाइफ है, आपकी अपनी है, इसका ख्याल भी आपको खुद ही रखना है। शुक्रिया।